नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे खुले में प्रतिमाएं रहती हैं, उस पर पक्षी वगैरह सब आते हैं, वो गंदगी करते हैं, हर तरह की चीज़ें डालते हैं, तो फिर उनसे फिर लेडीज को, औरत को मतलब भगवान से क्यों नहीं छुआ जाना देते? भगवान का खुले में रहना, वैसे ये जो व्यवस्था है ये कोई बड़ी प्राचीन व्यवस्था नहीं है। भगवान को खुले में रहना, आप देखिए बड़े बड़े आकृतिम चित्तालय भी हैं तो भगवान गर्भालय में ही होते हैं। कितनी कितनी बड़ी प्रतिमाएं होती हैं आकृतिम चित्तालय में, बताओ। 500 धनुष की प्रतिमाएं होती हैं और एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं और सबके अपने अलग अलग गर्भालय होते हैं और सबके अपने अपने शिखर होते हैं। तो व्यवस्था तो यही है कि खुले में कोई प्रतिमा नहीं होना चाहिए, जिससे अज्ञान अवस्था में भी पशु पक्षियों से अविनय अनादर ना हो सके, क्योंकि ज्ञात का तो दोष लगते ही लगता है, अज्ञात का भी दोष लगता है। अनजान अवस्था में कोई व्यक्ति पाप करेगा तो क्या पाप नहीं लगेगा क्या? अरे अनजान अवस्था के पाप से तो अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, और यदि पता चल जाए तो वो व्यक्ति पाप ही ना करे। इसलिए उनसे भी अवज्ञा और अनादर ना हो, इस कारण प्रतिमा में कुछ न कुछ व्यवस्था बनाना चाहिए कि उसमें कोई छत्र बन जाए, कोई कुछ बन जाए। बहुत सारी व्यवस्था बन सकती हैं जिसमें किसी भी प्रकार से उनके द्वारा भी अवनय न हो। और रही बात, आपने कहा कि जब वो छू सकते हैं तो हम क्यों नहीं छू सकते हैं? तो उन्हें तो पता ही नहीं है कि ये भगवान है। उन्हें पता है कि ये भगवान है? उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो तो अपने सोच रहे हैं बैठने का स्थान है, जैसे पेड़ है वैसे पत्थर है, वैसे वो मूर्ति है, वैसे छत्र है। तो उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो तो अनजान है। वो क्या है? अनजान है। और आप तो जानकार हैं, आप तो समझदार हैं। इसलिए आप लोगों को कहा गया है कि भैया शुद्ध ना हो, शुद्ध वस्त्र ना हो, शुद्ध अवस्था ना हो, इसलिए आप भगवान को स्पर्श नहीं करो। हाँ, जहाँ व्यवस्था है शुद्ध वस्त्र में छूने की, स्पर्श करने की, वहाँ पर यदि वहाँ पर कानून है कि आप छू सकते हैं और आपका मन कर रहा है और आप शुद्ध वस्त्र में हैं तो वहाँ छूइए। लेकिन जहाँ नहीं है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में 2 व्यवस्थाएं चल रही हैं। क्या चल रही हैं पूरे भारतवर्ष में? जैसे बाहुबली भगवान है तो वहाँ पर अलाउ है। ये आपको मन करता है कि हमारे कपड़े शुद्ध हैं, वस्त्र शुद्ध हैं तो आप कीजिए। यदि यहाँ पर कृष्णानगर में नहीं है तो मत कीजिए। तो हमें कहीं जहाँ जैसी परंपरा चल रही है उस परंपरा के अनुसार यदि कोई कार्य समझदारी से हो रहा हो तो आप करें, और नहीं हो रहा हो तो दूर से ही हाथ जोड़ करके नमन नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री जी, हम जब शिखर जी जाते हैं तो हमें चढ़ाई पर क्या बोलना चाहिए जिससे हमारी चढ़ाई आसान हो जाए और हमारी यात्रा बहुत अच्छी हो जाए? बहुत सुंदर प्रश्न है। संबेश शिखर पावन पुनीत तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है। व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार तो यात्रा अवश्य ही करना चाहिए। जो वहाँ की यात्रा करेगा और ये भाव से करेगा कि मेरा यहाँ समाधि मरण हो, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों बाद ऐसा अवसर आएगा कि तुम मुनि बन करके वहाँ समाधि करके मोक्ष जाओगे, नियम से मोक्ष जाओगे। इसलिए जीवन काल में एक बार संबेश शिखर की वंदना करना चाहिए। अब आपने बोला कि चढ़ते समय क्या बोलें, तो मैं तो कहूँगा कि बोलो मत, क्योंकि बोले तो क्या होगा, सांस और फूलने लगेगी। आप मन ही मन ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, क्योंकि वहाँ से क्या बने हैं? क्या बने हैं? अनंत अनंत जीव जो हैं वहाँ से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इसलिए कण कण में वहाँ सिद्ध भगवान बने हैं। इसलिए हर कण कण में आप बढ़ते जा रहे हो तो मन में क्या बोलते जाओ? मन में जाप करते जाओ,
आँखों से ज़मीन में देखते जाओ, कोई चींटी मकोड़े मच्छर आदि ना मरे, इस बात का भी ध्यान रखो। बातें करोगे तो थक जाओगे, बातें करते जाओगे तो थक जाओगे, और ज़्यादा दूर देखोगे तो भी थक जाओगे। आँखें उठा के देखोगे, अरे अभी इतना और चलना है, तो वहीं पर क्या हो जाएगी। इसलिए 4 हाथ ज़मीन देखो, क्या करो, आगे मत देखो, 4 हाथ ज़मीन देखो और क्या बोलते जाओ, ओम नमः सिद्धेभ्यः। वो भी मन में। जितना वचन रोकोगे, जितनी वाणी रोकोगे, उतनी ऊर्जा शक्ति बची रहेगी और यात्रा भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः करते हुए अपनी संवेद शिखर की वंदना करें। फिर जो जो टोक आए उन प्रभु की स्तुति करो, वचन से भी करो, काया से भी करो, झुक के करो, नमस्कार करके करो, सामग्री चढ़ा करके करो, अभिषेक पूर्वक करो, जैसे भी कर सकते हो। बहुत भक्ति करते, परिक्रमा लगाते हो, फिर आगे बढ़ते जाओ। इस प्रकार से संवेद शिखर की वंदना हमें करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पंचकल्याणक में जो माता पिता बनते हैं, हम उनके माता की गोद भराई जो होती है उसमें हमें क्या देना चाहिए? गोद भराई में पैसे या मेवा या फल, कुछ भी, क्या हमें उन्हें देना चाहिए और उसका हमें क्या फल मिलता है? पंच कल्याणक, और उसमें भी भगवान की माता बनने का सौभाग्य, और उसमें भी माता की गोद भराई, जिस गोद में, जिस कोख में तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है, और ऐसे माता के कोख में या गोद में हमें जो मांगलिक द्रव्य हैं, जो पवित्र हैं, जो भक्ष हैं, जो शुद्ध हैं, उसे आप जो हैं उनकी गोद में, जिसे खाया जा सके और जिसका उपयोग भी किया जा सके। माता के लिए अपने गोद भराई जाते हैं, किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं तो वस्त्र भी देते हैं, आभूषण भी देते हैं, मेवा मिष्ठान भी देते हैं। तो जो सूखी चीज़ें हैं, सूखी वस्तुएं हैं, जिनका उपयोग हो सके, वो अपने में कर सकें, बांटने में कर सकें, वो भी दे सकते हैं। और उपहार में आप सोना चांदी, धन दौलत संपत्ति, वैसे भगवान के माता पिता को कोई ज़रूरत, पर आपका सम्मान है, आप उनका सम्मान करते हो, तो आप अपनी हैसियत के अनुसार किसी भी वस्तुओं से इस प्रकार से सम्मान कर सकते हो। और हाँ, खासकर आप माता से देते भी हो और माता से उपहार भेंट लेते भी हो। क्या करते हो? तो अच्छा दोगे तो बोलो लिफाफा नहीं मिलेगा, वो तो साइड में जाएगा। वो वाली माता अलग थी, सब उठा के दे देती थी। आज की माता बोलती बेटा पकड़ते जाओ, यहाँ रखते जाओ, ठीक है ना। तो अच्छा उपहार दो, अच्छा उपहार लो। और जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं, जो सुहागन हैं, अपने सुहाग की रक्षा, अपने कुल दीपक की उत्पत्ति की भाव रखते हों, उनको अवश्य ही माँ की गोद भराई करना चाहिए। और उस समय वो सामान्य माँ नहीं हैं, तीर्थंकर की माँ के भाव रखने वाली माँ हैं। तो उनके पैर पड़ करके उनसे आशीर्वाद भी लेना चाहिए कि जो हमारी मन की भावनाएं हैं वो शीघ्रता से पूर्ण हों। इस भाव से आप पवित्र वस्तु को चढ़ाना चाहिए। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।